क्लास आपके सामाजिक आपका अध्याय है तीसरा, आरंभिक नगर। ठीक है, यानी पहले जो नगर हुए वो कैसे थे, उनका जो रख रखाव था वो कैसा था, प्रशासन कैसा था, कैसे भवन थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और आरंभिक नगर में भी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हड़प्पा के नगर कैसे थे, नगरीय व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने आधा कल पढ़ लिया था, आज उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब हड़प्पा के जो नगर थे, उन नगरों में जो भवन अर्थात जो घर थे वो कैसे थे, वहाँ के नदी और नाले कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, यानी जो हड़प्पा में घर बनाए जाते थे वो 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं, यानी बीच में तो आंगन रखते थे और उसके जो चारों ओर है वो कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी अब देखिए हड़प्पा के जो नगर है उसमें घर कैसे होते थे, घर 2 मंजिल के होते थे, बीच में आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और उन घरों में एक जो स्नानागार रखा जाता था, और कुछ घरों में तो कुएं भी मिले हैं, यानी उन घरों में कुएं भी बनाए जाते थे पानी की व्यवस्था के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले, यानी हड़प्पा के जो नगर थे उसमें नदी और जो नालियाँ थी वो भी बनी हुई थी, नाले थे वो भी बने हुए थे, और जो नाले थे वो ढके हुए थे, ऊपर से उनके ऊपर ढक्कन था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। अब जो नाले हैं उनको भी सीधी लाइन में बनाया गया है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी जो है वो आसानी से बह सके। अब देखिए आपको पता चल गया कि वहाँ के नाली की व्यवस्था भी इतनी अच्छी की गई है, ऐसे ढलान बनाया गया है ताकि वहाँ पे पानी का रुकावट ना हो, वो सीधा बह जाए। अक्सर घरों को नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, यानी जो घर की नालियाँ होती थी उसको सड़क की नाली से जोड़ दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मैन होल बनाए जाते थे। अब मैन होल क्यों बनाए जाते थे, ताकि उस समय समय पर उन नालियों की सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, एक साथ ही किया गया था। अब देखो जो घर बनाए गए, नाले बनाए गए, नदियाँ, जो बड़े बड़े भवन बनाए गए, सड़क बनाई गई, नाले बनाए गए, इनको एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया और उनको सबको एक साथ में ही बनाया गया। नगरीय जीवन। अब हड़प्पा में जो नगर थे वो कैसे थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे हुए होते हैं। हड़प्पा के लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो समय था वो नए नए भवन और नई नई इमारतें बनाने में ही जाता था। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, यानी जो ये भवन बनाने वाले होते थे वो यहाँ के संभवतः शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य वस्तुएं और अन्य चीज़ें मंगवाते थे, यानी जो महंगी महंगी चीज़ें होती थी अपने लोगों को भेजकर वहाँ से मंगवाते थे और अपने पास में उनको संभाल कर रखते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास में रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी लिखने वाले भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, साथ साथ में दूसरी चीज़ों पर भी लिखते थे, लेकिन वो चीज़ें अभी अपने को मिली हुई नहीं है, यानी पुरातत्वविदों को वो चीज़ें नहीं मिली दूसरी वस्तुओं पर जो लिखा है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी होते। शिल्पकार यानी जो शिल्प का काम करते थे उसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्तर पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे। ये भी अवशेष मिले हैं कि उस टाइम लोग जो है वो लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी ले आते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, दूसरे स्थान पे जो अच्छी चीज़ें मिलती थी वो लेकर आते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लेकर आते थे, यानी वहाँ पर कौन सी नई बात है, वहाँ पे कैसा प्रचलन है, वो सारी बातें भी एक देश से दूसरे देश और एक जगह से दूसरे जगह पर आती थी। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले। अब हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो उसमें मिट्टी के खिलौने भी मिले। इससे पता चलता है कि ये खिलौने छोटे बच्चों के खेलने के काम आते होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से मिली है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिली है उसके बारे में आ रहा है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई, यानी जो चीज़ें मिली है वो तांबे, सोने और कांसे से और पत्थरों से बनी हुई मिली है। तांबे और कांसे से औजार बनाए गए हैं, हथियार बनाए हुए मिले हैं, गहने बनाए हुए मिले और बर्तन बनाए हुए मिले। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए हुए मिले हैं। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक चीज़ें, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें कौन कौन सी मिली, मनके, बाट और फलक। अभी इनका चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। अब हड़प्पा के लोग किसकी मोहर बनाते थे,
पत्थरों के। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, यानी लाल मिट्टी के बर्तन बनाकर उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन भी बनाते थे हड़प्पा के लोग। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यानी मेहरगढ़ में आपने आगे पढ़ लिया है, वहाँ पे जो है कपास की खेती शुरू हो गई थी। मेहरगढ़ के लोग कपास की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष भी मिले। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का जो निर्माण है वो विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ या खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, यानी वे लोग जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए किसी खास प्रशिक्षण को लेकर फिर वो उस वस्तु को बनाते थे, वो विशेषज्ञ कहलाते थे। अब देखो कौन कौन से विशेषज्ञ होते थे? पत्थर तराशने वाले, मनके बनाने वाले, मनकों को चमकाने वाले, फिर मोहरों को बनाने वाले, मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि, ये सब विशेषज्ञों का काम होता था। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। इसे यह पता है, हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण लेते थे या फिर महिला भी शामिल होती थी। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके जो